बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी आज की वीडियो का अन्वान है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फराक में रोना। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फराक में रोया करते थे। चुनांचे सैयदना बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो उन्होंने सोचा कि पहले तो यहाँ महबूब का दीदार होता था। मैं मस्जिद नबवी में अजान दिया करता था। अब मैं अगर महबूब का दीदार न कर सकूंगा तो मैं फिर कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। चुनांचे अगर मुझे महबूब का दीदार न होगा तो फिर ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए उन्होंने मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा ली। इसके बाद उन्होंने अजान देना भी बंद कर दी। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माना में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल मचल उठा और उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा से कहिए कि वो अजान दें ताकि यहाँ भी मदीना की याद ताज़ा हो जाए। हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहले तो इनकार फरमा दिया, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दे दिया और इनकार की बिल्कुल भी गुंजाइश ना रही तो उन्होंने किबला अव्वल में अजान दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने दूसरी अजान मदीना मुनव्वरा में दी, जिसका वाकया कुछ यूं है। एक मर्तबा हजरत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनसे फरमा रहे थे, ए बलाल ये कितनी बेवफाई है कि इतना अरसा गुजर गया और तुम हमारी मुलाकात के लिए भी नहीं आए। चुनांचा गमज़दा हालत में नींद से बेदार हुए अपनी सवारी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़री दी और वहीं रोने लग गए और अपना चेहरा मुबारक कब्र मुबारक पर रगड़ने लगे। इतने में हजरत हुसनैन रज़ियल्लाहु अन्हा भी तशरीफ ले आए। हजरत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा इनसे चिमट गए और इनको बोसा देने लग गए। फिर दोनों शहजादों ने अपनी तमन्ना जाहिर की, ए बलाल हमारा जी चाहता है कि आपकी अजान सुने। क्योंकि शहजादों की फरमाइश थी इसलिए इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। चुनांचा कहने लगे, अच्छा मैं अजान देता हूँ। किताबों में लिखा है हजरत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनकी बात मान ली और छत पर चढ़कर खड़े हो गए और अजान देना शुरू कर दी। लेकिन जो ही उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना में एक शोर बरपा हो गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचे तो शोर और ज्यादा बढ़ गया और जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माना की याद ताज़ा हो गई। मदीने की औरतें भी सरों पर चादरें लेकर अपने खेमों से बाहर निकल आई और लोग कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोबारा मबऊस हो गए हैं। एक छोटा बच्चा जो माँ के कंधे पर बैठा था, इसने बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो अपनी माँ से पूछने लगा, अम्मी जान बलाल तो इतने अरसे बाद
वापस आ गए हैं। तुम बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब वापस आएंगे? मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये वो पहला दिन था जब लोग इतना रोए। अब कुश्क मुल्ला को क्या पता कि रोना क्या चीज होती है। ये तो वही जानता है जिसके दिल में लगी होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोना क्या चीज होती है। अब बात करते हैं तलावत कुरान पाक में रोना। जो लोग कुरान मजीद के महफूम को समझने वाले हैं, इसके मायने को जानने वाले हैं, वो जब अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ते हैं तो बाज़ मकामात पर बेख्तियार रो दिया करते हैं। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। चुनाचे हदीस पाक में है। तर्जमा: जो शख्स तलावत कुरान पाक के वक्त रोया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। चुनाचे हदीस पाक में आता है। तर्जमा: कुरान पाक पढ़ा करो और रोया करो। अगर ना रो सको तो कम से कम रोने वाली शक्ल ही बना लिया करो। क्या पता कि अल्लाह को तुम्हारा बहरूप ही पसंद आ जाए। अब बात करते हैं गुनाहों को याद करके रोना। हदीस पाक में आता है। तर्जमा: जिसने अपनी खताओं को याद किया और इसकी आंखें रो पड़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे राजी हो जाते हैं। इस बात से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हमसे गुनाह और खताएं हो जाएं तो हमें अल्लाह के हुजूर रो रो कर उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वालों को अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं। मोहब्बत अलैहि में रोना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा: जब इंसान अल्लाह की चाहत और मोहब्बत में रोता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जन्नत अता फरमा देते हैं। कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लन तरानी का खिताब हुआ तो इसके बाद जिंदगी भर किसी ने उनको हंसता हुआ नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आराम फरमा रहे थे। अचानक मैंने अपने रुखसार पर कोई गर्म चीज महसूस की। जब हाथ लगाया तो पानी था। मैं उठकर बैठ गई तो मैं क्या देखती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों के जो गरम गरम आंसू हैं वो मेरे रुखसार पर पड़ रहे हैं। मैंने उठते ही पूछा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्सा, तुम नहीं सुन रही कि तुम्हारा भाई तहज्जुद में क्या पढ़ रहा है? फरमाती हैं कि तब मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि मेरे भाई अब्दुल्ला बिन उमर साथ वाले कमरे में तहज्जुद पढ़ रहे थे और इस आयत पर पहुंचे हुए थे। तर्जमा: हरगिज नहीं, हकीकत ये है कि ये लोग इस दिन अपने परवरदिगार के दीदार से महरूम होंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनी तो इनका दिल अल्लाह की याद में इतना तड़प उठा कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाती हैं कि मैंने पूछा, आका आपको कोई तकलीफ है? फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, क्या आप जन्नत की याद में रो रहे हैं? फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, जहन्नुम के खौफ से रो रहे हैं? फरमाया, नहीं। फिर मैंने पूछा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का मुश्ताक हूँ और इस वक्त मेरे दिल में अल्लाह की मुलाकात का शौक बढ़ गया है, जिसने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया।
आंसू न हो तो फिर मोहब्बत की कीमत ही क्या रह जाती है। चुनांचे हदीस पाक में आता है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में इतना रोए कि इनकी बिनाई जाती रही। फिर अल्लाह पाक ने इनको बिनाई लौटा दी और इनकी तरफ वही फरमाई, ऐ शुएब, ये रोना कैसा है? जन्नत के शौक में रो रहे हैं या जहन्नुम के खौफ से? अर्ज किया, नहीं, अलबत्ता मेरे दिल में आपकी मोहब्बत समाई हुई है। चुनाचा जब मैं आपकी तरफ देख लूंगा तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि आप मेरे साथ क्या मामला करते हैं। इस पर अल्लाह पाक ने इनकी तरफ वही नाजिल फरमाई। तर्जमा, ए शुएब, अगर वाकई ऐसी बात है तो मेरी मोहब्बत में रोने की वजह से आपको क़यामत के दिन मेरी मुलाकात की बशारत नसीब हो। सुभान अल्लाह। रोने में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हालत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तलावत कुरान मजीद के वक़्त यानी कुरान मजीद की तलावत करते वक़्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर वजद तारी हो जाया करता था। चुनाचे इनमें से बाज तो ऐसे थे जो गिर जाया करते थे और इनमें से बाज रो पड़ते थे और बाज ऐसे थे जो बेहोश हो जाते थे और बाज ऐसे थे कि बेहोशी के आलम में कि इसी बेहोशी के आलम में इनकी रूह निकल जाया करती थी। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे कि एक सहाबी हजरत इमरान रज़ियल्लाहु अन्हा खामोशी से आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज की नीयत बांध ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तलावत फरमा रहे थे जब आप इस आयत पर पहुंचे। तर्जमा, यकीन जानो हमारे पास बड़ी सख्त बेड़ियां हैं और दहकती हुई आग है और गले में फंस जाने वाला खाना है और दुख देने वाला अजाब है। तो वो सहाबी पीछे गिरे और उनकी रूह परवास कर गई। जहन्नुम की हथकड़ियों और बेड़ियों का तज़किरा सुनकर इनको इतना खौफ लाहक हुआ कि इनकी रूह परवास कर गई। एक सहाबी कुरान पाक की तलावत कर रहे थे जब आप इस आयत पर पहुंचे। तर्जमा, अब हम इन लोगों से जरूर बात पुरस करेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे और हम खुद पैगंबरों से भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और इन्हें क्या जवाब मिला। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोने लगे। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा जब नमाज पढ़ाते थे तो रोते थे। हजरत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है। तर्जमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज अल वफात में इरशाद फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा, मेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जब आपके मसल्ले पर खड़े होंगे तो इतना रोएंगे कि लोग इनकी तलावत भी नहीं सुन सकेंगे। बुखारी शरीफ में लिखा है। तर्जमा, अब्दुल्ला बिन शदाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के रोने की आवाज़ सुनी, हालांकि मैं आखिरी सफ़ों में था और वो ये आयत पढ़ रहे थे। तर्जमा, इस आयत को पढ़ते पढ़ते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इतना रोए कि मुझे आखिरी सफ में खड़े हुए इनके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, फिक्र करने की बात है। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा कि हमने कभी कोई ऐसी नमाज पढ़ी है जिसमें हम तलावते कुरान पाक करते हुए रोए हों, अल्लाह की याद में रोए हों, अल्लाह के लिए रोए हों, अल्लाह की मोहब्बत में रोए हों। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आयत सुनी, तर्जमा, ये ऐसा दिन है जिसमें ये लोग बोल नहीं सकेंगे और ना इन्हें इस बात की इजाजत होगी कि वो कोई अजर पेश कर सके। तो ये आयत सुनते ही वो बेहोश हो गए थे।
अली बिन फजील रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत पढ़ी। तर्जमा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और पढ़ते ही वो बेहोश हो गए। सैयद आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा पूरी रात इस आयत को पढ़ती रही और पढ़ कर रोती रही। तर्जमा, और अल्लाह की तरफ से वो कुछ इनके सामने आ जाएगा जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। हजरत शबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मर्तबा एक कारी साहब के पीछे तरावीह की नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये आयत पढ़ी। तर्जमा, और अगर हम चाहें तो जो कुछ वही हमने तुम्हारे पास भेजी है वो सारी वापस ले जाए। इस आयत को सुनकर वो तरावीह की नमाज में बेहोश होकर गिर गए। अब हमें इस बात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। आज हमें शायरों के अशार सुनकर तो रोना आ जाता है, अल्लाह का कुरान पाक सुनकर रोना नहीं आता। इसकी वजह उलमा ने लिखी है और वो वजह ये है कि जिस दिल में मखलूक का तल्लुक ज्यादा मजबूत होगा वो मखलूक के कलाम को सुनकर रोएगा। यानी जिस दिल में अल्लाह की बजाय मखलूक का ख्याल होगा, मखलूक का तल्लुक उस दिल में अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होगा, तो वो मखलूक का कलाम सुनकर ही वो दिल रोएगा। और जिस दिल में अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक गालिब होगा, वो कुरान मजीद और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर रोएगा। और कुरान मजीद भी इसी बात की तकीद होती है, यानी कुरान मजीद में भी इसी बात की तकीद होती है। चुनाचे अरशाद बारी ताला है। तर्जमा, और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा, और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ है, तो चूंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है, इसलिए तुम इनकी आंखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही हैं। शरह बहारी शरीफ में लिखा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हुए रोना मुस्तहिब है, और जहाँ कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो और इस रोने की कैफियत को हासिल करने का तरीका ये है कि जो वाद और वईद इसमें बयान हुई है, इनमें गौर फकर करके अपने दिल में हज़न और खौफ का इस्तहज़ार करें और अपने अंदर इसकी जो कमी कोताही हो इसको देखें। अगर फिर भी हज़न का इस्तहज़ार नसीब ना हो तो फिर अपनी इस हालत पर रोएं, क्योंकि इससे बुरी बंदे पर कोई और मुसीबत नहीं हो सकती। इससे हमें इस बात का सबक मिलता है और हमें इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कुरान पाक पढ़ते हुए हमारे दिल में हज़न और खौफ, अल्लाह पाक का खौफ पैदा नहीं होता, तो हमें चाहिए कि हम कलाम पाक को गौर से सुने और समझें। अगर इसके बावजूद, इसको समझने के बावजूद हमारे दिल पर अल्लाह का खौफ तारी ना हो और आंखें आंसुओं से ना बढ़े, तो फिर अपनी इसी हालत पर रोएं, क्योंकि इससे बुरी बंदे पर कोई और मुसीबत नहीं हो सकती कि उसको खौफे खुदा नसीब ना हो। खौफे खुदा हमें तभी नसीब हो सकता है जब हमारा दिल का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ जाए और अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक हमारे दिल में मजबूत हो जाए, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक गालिब हो जाता है, तो फिर वो कुरान मजीद और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने की और महसूस करने की सलाहियत रखने लगता है। और जो इनके फरमान को समझता और महसूस करता है, तो फिर खुद ब खुद ही आंखें नम होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों का दिली ताल्लुक अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको
समझ में आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।